Good morning, students. From today, we are going to start new chapter, Fundamentals of Partnership Accounting. Okay. So first of all, we should know what is partnership. So according to Section 4 of Partnership Act 1932, a partnership is a relation between two persons who has come together, two or more than two persons who has come together to share profits in the business carried on by all or any one of them acting for all. So this is the definition given by the Section 4 of Partnership Act 1932. मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए हैं, क्लियर। और या दूसरी चीज क्या है, और बिजनेस या तो सभी मिलकर चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा है, क्लियर है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो प्री डिटरमाइंड रेशियो में बटेगा, क्लियर। अब बात करते हैं पार्टनर कौन होता है। पार्टनर का मतलब एक कोई भी आदमी जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज द पार्टनर ऑफ द बिजनेस। अब ये तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में, कि पार्टनरशिप कैसे चलती है। तो उसमें कुछ नॉमिनल पार्टनर्स भी होते हैं जिनका कोई भी प्रॉफिट से रिलेशन नहीं है, बिजनेस से ज्यादा कुछ खास रिलेशन नहीं है, फिर भी उनको एज ए पार्टनर ट्रीट किया जाता है, क्लियर है। पार्टनर ऑफ एस्टुपल, जिसको ऑब्स्टेंशियल पार्टनर बोलते हैं, क्लियर। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एक पार्टनरशिप की मेन फीचर, पार्टनरशिप बिजनेस के मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर है उसका प्रॉफिट मोटिव। As you know that each and every business is open to earn the profit for the business, clear. So as the partnership business is also opened. Okay, next one is agreement. Agreement, there is no necessity of being that in partners, between the partners there must be an agreement. जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। लेकिन इन केस अगर पार्टनरशिप डीड है तो उससे बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं कि सभी पार्टनर्स को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अकाउंटेबिलिटीज, उनकी लायबिलिटीज पता चल जाती है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी, लेकिन फिर ये होगा कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, फिर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से फिर चलना पड़ेगा, क्लियर। और अगर एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से केस होगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इज शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्री डिटरमिन्ड रेशियो। लाइक there are two partners in the business, Ram and Shyam. Ram is getting 1/3 profit of the business, Shyam is getting 2/3 profit of the business. So their profit sharing ratio becomes 1:2, and this is determined in the partnership deed, clear. ओके, पार्टनरशिप डीड बताना भी जरूरी है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस which defines the rules, regulations of the business and powers of the partners, क्लियर। तो ये चीज कहां लिखी होती है, पार्टनरशिप डीड में। और इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा फिर, तो प्रॉफिट बराबर बराबर बट जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस या तो सबसे चलेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो बिजनेस सभी चलाएंगे
मिलके आपस में, राम श्याम दोनों मिलके चला रहे बिजनेस, या सिर्फ राम चलाएगा या तो सिर्फ श्याम चलाएगा, तो दोनों के लिए काम करेगा। क्लियर है? जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या करते हैं कि सिर्फ कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, उसके बाद अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे। तो दीज आर स्लीपिंग पार्टनर्स। तो ऐसे स्लीपिंग पार्टनर्स को तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो दूसरे लोग बिजनेस चलाते हैं और ये केवल प्रॉफिट खाते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर काफी सारी हैं। तो पार्टनरशिप डीड बताया मैंने क्या होता है। इट इज ए written agreement between the partners of the business which defines the rules, regulations and powers of the partners। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या और चीजें होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, मतलब बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीजें कंपनी की में होती हैं, वही मैक्सिमम से ज्यादा चीजें पार्टनरशिप डीड में भी हैं। जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, इनके हेड ऑफ, इनका एड्रेस क्या होगा बिजनेस में, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पार्टनर्स की सैलरी कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, राइट्स क्या क्या होंगे पार्टनर्स के, अगर कोई पार्टनर एडमिट किया जा रहा है बिजनेस में नया तो उसका क्या प्रोसेस होगा, अगर पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ये सारी चीजें कहां लिखी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है? ओके, तो ये तो रही हमारी बात कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी इससे पहले कि अगर पार्टनरशिप डीड इन केस नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने 5 रूल्स बनाए हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है और ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, तो अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होगा। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, These rules are used by given by the government। तो पहला नियम है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। चाहे फिर वो पार्टनर फुल टाइम पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो या सब कुछ वही कर रहा हो, तब भी उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड ऑन एनी ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की है, ठीक है, तो उससे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू एनी ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे भले ही
एक पार्टनर ने 4 लाख रुपए लगाए हो, दूसरे ने 10 लाख लगाए हो, तब भी 10 लाख वाले को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फोर्थ, और interest and loan will be given at 6% per annum. In case अगर पार्टनरशिप डीड absent है तो जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पे फर्म 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? फिफ्थ वन इज profit sharing ratio. Will be equal. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा उन दोनों लोगों के बीच में? इक्वल होगा। चाहे फिर एक पार्टनर ने कुछ भी ना लगाया हो और एक पार्टनर ने पूरा कैपिटल लगाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट जो होगा वो बराबर बराबर बैठ जाएगा, बांट दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज एक और है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उसको समझ लेते हैं। इट इज रिलेटेड विथ एडमिशन ऑफ पार्टनर। द पार्टनर विल बी एडमिटेड इन द बिजनेस ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीइंग टू इट। मतलब अगर बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो सभी पार्टनर उस पे एग्री होने चाहिए, सभी का कंसेंट लेना जरूरी है। सो दीज आर द प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट in case of absence of partnership deed, and if any dispute is caused in relation with these items, it will be treated as this. Clear है? Okay, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।